हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है क्यूब वाली। और जो क्यूबिक आइडेंटिटी है बेटा हमारे पास है वो आज हम दो आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे बेसिकली। और दोनों आइडेंटिटी बिल्कुल जैसे हमने स्क्वायर वाली की थी ना, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बिल्कुल इजी से हम सोल्व करने वाले हैं उसको। ऐसी कोई भी चीज़ हमें इसमें परेशानी नहीं आएगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि पूरी वीडियो के बाद में आपको ये चीज़ समझ आए। और शुरू करते हैं बेटा बिना टाइम का लॉस किए हम। देखो सबसे पहली जो अपनी आइडेंटिटी है वो कौन सी आती है, a प्लस बी की क्यूब। नेक्स्ट आती है a माइनस बी की क्यूब। इन दो आइडेंटिटी जैसे हमने पीछे वाले में a प्लस बी का स्क्वायर था और यहाँ है a प्लस बी की क्यूब। वहाँ था a माइनस बी का स्क्वायर था, यहाँ है a माइनस बी की क्यूब। चलो a प्लस बी की क्यूब बेटा क्या होती है हमारे पास, फॉर्मूला आपने याद रखना है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। काफी टीचर क्या करते हैं बेटा इसी आइडेंटिटी को ऐसे भी लिखवा देते हैं, जो ये वाला पार्ट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख देते हैं कि 3a² बी प्लस 3ab², बोथ आर द सेम। ठीक है ना, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई करके ये बना दिया गया है। तो ये मत सोचना कि ये कुछ अलग हो गया, अलग नहीं है बेटा, वही चीज है सेम। ओके सर समझ गए। ये वाली आइडेंटिटी बेटा हम क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab देन a माइनस बी। अब जो ये लिखी है इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो बेटा क्या आएगा सर, अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा -3a² बी माइनस a 3ab²। नहीं बेटा ये नहीं बनेगा, आपका बनेगा माइनस माइनस प्लस। क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस। ये गलती नहीं करनी है हमें, क्योंकि जब नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटा क्या आता है हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो अब जो हमने ये दो आइडेंटिटी की है वो देखो दोनों में आपसे किसी भी वे से क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी पार्ट बेटा वही सेम है, ये चीज सेम टू सेम है। इधर भी a क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर भी a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये दोनों चीज सेम चलेंगी। ये दोनों आइडेंटिटी में देखो लेफ्ट से राइट आ सकता है, राइट से लेफ्ट जा सकता है, वो सामने वाले की मर्जी है वो किस वे से आपसे क्वेश्चन राइज करता है। एक सिंपल सा हम क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे ये तो आप मतलब चलते चलते भी कर जाओगे, बिल्कुल मेरे को पता है इस बात का कि 2a माइनस 3b का आपको क्यूब दिया गया, सॉल्व दिस। सर आपने पिछली बार हमें ये सिखाया था कि जब भी ऐसी कोई चीज आती है ना तो आप ब्रैकेट्स लगा के रखो सबसे पहले कि कितनी ब्रैकेट आनी है यार, टर्म कितनी आई है बेटा 1 2 3 4। ठीक है ना, हम शुरू करते हैं। चलो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 माइनस है सर, चलो माइनस ले लेते हैं बेटा, कोई ना माइनस है तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। यही है ना बेटा, जी हाँ सर यही है। चलो पहले पुट करो इसके अंदर फटाफट। a कितना है बेटा, a के स्थान पे सर कौन आया, 2a आया। b के स्थान पे कौन आया, 3b आया। a के स्थान पे कौन आया, 2a आया। और यहाँ 3b आया, यहाँ 2a आया, यहाँ 3b आया। सर इतनी सी बात है बस, कुछ भी नहीं है बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर दो और आपका आंसर आ गया। ये कितना होगा, 2 की क्यूब कितनी होती है बेटा, 8 होती है सर। a की क्यूब कितनी होती है सर, a क्यूब होती है। 3 की क्यूब कितनी होती है सर, 27। b की क्यूब बेटा, b क्यूब। अब यहाँ बताओ 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ आगे सिंप्लीफाई करना आपने, पहले 2 का स्क्वायर होगा बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 4 की मल्टीप्लाई 3 और 3 दोनों से करेंगे हम, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। और a भी लिखूं या a² भी लिखूं, सर a² भी लिखो। क्यों बेटा, क्योंकि a के ऊपर भी तो स्क्वायर है, वो 2 2 का थोड़ा ना है। हाँ शाबाश। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया,
9 3 जा कितना हुआ 27 हो गया, 27 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 54 हो गया। ए बी लिखो या ए बी स्क्वायर, सर ए बी स्क्वायर लिखो, ये स्क्वायर बी का भी है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका इसका फाइनल आंसर हुआ। तो आपने क्वेश्चन में ये पहचान करनी है सबसे पहले कि आपको बात क्या दी गई है, स्क्वायर की आइडेंटिटी पूछी गई है या क्यूब की आइडेंटिटी पूछी गई है, उसने क्या पूछा है आपसे, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये चीज आपके सामने आ सकती है, बिल्कुल दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी आपको वो दे सकता है, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये दोनों सेम पार्ट है, ये दोनों सेम है, हम बीच में इसमें और लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई भी कीजिए, देयर आर टू फेस, दोनों के अपने अपने फेस है लेकिन बात दोनों सेम है। सॉरी, अब हम इसका अगर रिवर्स पोर्शन देखें तो यहाँ 4 टर्म आ रही है बेटा, यहाँ कितनी टर्म्स आ रही है 4, चारों से हम क्या बैक जा सकते हैं सर, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ आपको 2 नंबर ऐसे मिलेंगे जो किसी का क्यूब होंगे, आपको 2 नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो किसी का परफेक्ट क्यूब बना रहे होंगे। अगर वो क्यूब बना रहे होंगे तो बाकी 2 को आप क्यूबिक आइडेंटिटी को माइंड में सोच के देन यू कैन राइट। चलो शुरू करते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाली आइडेंटिटी को। अगर हमें बैक पोर्शन दिया जाए, इसका रिवर्स पूछ लिया जाए तो हमें किस तरह से क्वेश्चन देगा और किस तरह से बात पूछेगा उस बारे में हम बात करने वाले हैं अब, ठीक है। तो हमें मान लो यही बात हमें एज इट इज दे देगी, क्या इसको फैक्टराइज कीजिए, क्या बोलेगा इसको फैक्टराइज कीजिए, ये ओपन है ना ऑलरेडी, तो इसको फैक्टराइज करना मतलब बेटा मल्टीप्लाई में प्रेजेंट करना है इसको हमने, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस की फॉर्मेट में है अभी, तो इसको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्मेट में हमें राइट करना चाहते हैं, तो दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये 3 नंबरों का फैक्टर हो गया ना, तो ये चीज बेटा आपके सामने दे दी गई और इसको कह रहा है कि फैक्टराइज करके दिखाइए। तो आपके माइंड में क्वेश्चन को देखते क्या लिखोगे, सबसे पहले सर यहाँ 4 टर्म रखी हुई है, अगर 4 टर्म है तो नेचुरल सी बात है वो किसी ना किसी क्यूबिक का पार्ट है। अच्छा मेरे को दिख रहा है भी 2 बार माइनस भी दे रखा है और 1 बार प्लस भी दे रखा है, तो मेरे दिमाग में ऐसा ये माइनस वाली आइडेंटिटी बनती है फाइनली। तो यहाँ बेटा हम इसको डिजाइन करने के 2 नंबर हमारे पास क्यूबिक में मिलेंगे, हमेशा क्यूबिक में मिलेंगे, तो देन ये हमारे पास क्या बनता है बेटा 2a की क्यूब, ये बेटा अपने में क्या बनता है 3b की क्यूब। यहां से आप अपना माइंड पूरा कंप्लीट कर सकते हैं क्या कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब, आगे क्या आता है, आगे सर आता है -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर आता है सर। आपको पता है ये a है ये b है, वैल्यू पुट करके देखिएगा एक बार रफली, हमने वैल्यू पुट की इसके अंदर, सर ये 9 नहीं है बेटा a है, ये a है, ठीक है। यहाँ हुआ 2a, यहाँ आया 3b। अब आप ये वेरीफाई कीजिए क्या जो आपने लिखा है वो ऊपर वाली टर्म में बना रहा है, 4 3 3 ये मल्टीप्लाई है 36 आएगा, ए स्क्वायर बन रहा है, बी बन रहा है, सर बिल्कुल बन रहा है। अगर बन रहा है तो इट मीन्स ये बात क्या हुई पूरी हुई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, यूजिंग द आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं इसको, सर इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस 3b का क्यूब, सर इतना इजी। यस बेटा, अगर आपके माइंड में ये है कि ये आइडेंटिटी कैसी कैसी दिखती है देन यू कैन सोल्व, यहाँ कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि कुछ रटना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप आइडेंटिटी को एक बार रीड करें, अपने माइंड में उसका फॉर्मेट सेट करें कि वो कैसी लुक रख रही है। जैसे बच्चों को गाय का प्रस्ताव याद कराया जाता है कि इसकी 4 टांगे होती है, इसकी एक पूंछ होती है, इसका एक बड़ा मुंह होता है, कराते हैं ना, इसका रंग सफेद होता है, कोई कहता है भूरा होता है, ठीक है। अगर इतनी बातें याद करा देते तो बेटा तो कोई बच्चा क्या कहेगा, सर ये कुत्ता भी तो गाय है, लेकिन उसको कहा जाता है इसके 4 थन होते हैं जो उसको कुत्ते से अलग बनाते हैं। तो ये बात है बेटा, यहाँ पर उसका फेस याद कीजिए कि यहाँ क्यूब आया, इसीलिए ये आइडेंटिटी, ऊपर से 4 टर्म आई तो ये क्यूबिक की है, 3 टर्म आए स्क्वायर आए तो हमारे पास किसकी है a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर। और अगर हमारे पास पूछ लेता है वो बाई मिस्टेक क्या चीज,
ये a प्लस बी प्लस सी का स्केयर जो पिछली प्रीवियस आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था, तो वहां से हमारे पास जो टर्म बनती है वो 6 वहां पर टर्म्स आती है। और सर 4 वाली एक और थी, लेकिन वहां पर क्यूब नहीं था बेटा, यहाँ क्यूब आया है, वहां स्क्वायर था, यहाँ क्यूब आया है। चेक इट। तो ये चीज बेटा आपने दिमाग में रखना है कि उसका इंटरफेस कैसा दिखाई दे रहा है। आपकी आइडेंटिटी इतनी स्मूथली हो जाएगी, इतनी आसानी से सोल्व कर लोगे, बाकी होंगे द बेस्ट वे। तो ये थी हमारे पास 2 आइडेंटिटी जिनको आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपने ट्राई करना है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल वगैरह आपको जो भी मिलता है, ट्राई इट। तो बेटा इतना ध्यान रखे, यहाँ हम सीखते हैं स्टेप्स, रटते नहीं है। बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि हमें याद करवाई जाए, हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए जाए। तो बेटा फर्स्टली यू ट्राई इट, क्योंकि आप ट्राई करेंगे आप सीखेंगे। आज मैं करूंगा तो वो मैं सीखूंगा, आप नहीं। आप ट्राई करें, स्टेप्स हमने दी, कदम आपने रखने होंगे। तो वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई आइडेंटिटी के साथ जो इन्हीं 2 आइडेंटिटी के बेस पे तैयार की गई है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।